नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी की शिक्षण विधियों की क्लास चल रही थी अपनी, तो अपने अभी तक कुल 12 शिक्षण विधि पढ़ चुके। अगली शिक्षण विधि है अपनी दूरस्थ शिक्षण विधि। ये इतने सारे नाम मैंने लिख रखे हैं, तो ये देख लेते हैं। ये दूरस्थ शिक्षण विधि के ही नाम है ये। भाई दूरस्थ शिक्षण प्रणाली मतलब ये समझते हैं, इनके नामों द्वारा आपको ये स्पष्ट हो जाएगा क्या है दूरस्थ शिक्षण विधि। गृह अध्ययन विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गृह अध्ययन विधि। इस विधि में बालक घर पर बैठकर अध्ययन करता है। क्या दूरस्थ शिक्षण में क्या होता है? विद्यार्थी घर पर बैठ के अध्ययन करता है, मतलब नॉन कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, मतलब प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं, 12th की प्राइवेट परीक्षा देते हैं, इस प्रकार से विद्यार्थी। तो गृह अध्ययन विधि, इस विधि में बालक घर पर बैठकर अध्ययन करता है। अनौपचारिक विधि, क्योंकि गृह अध्ययन घर पर बैठ के अध्ययन करेगा तो अनौपचारिक होगी, क्योंकि विधिवत कक्षाएं नहीं लगेंगी और समय इत्यादि नहीं होता है इसमें। भाई किसी भी समय विद्यार्थी पढ़ सकता है, कोई फिक्स समय नहीं होता है। जैसे अपन स्कूलों में जाते हैं तो फिक्स समय है भाई, 9 से 2 फिक्स समय है। तो इसमें अनौपचारिक विधि है, ये तो फिक्स समय नहीं है, विधिवत कक्षा कक्ष नहीं है तो होता। मुक्त अधिगम विधि, बालक विद्यार्थी मुक्त होकर सीखता है। मुक्त होकर सीखता है, कोई प्रेशर नहीं होता। 40 मिनट का 50 मिनट का ऐसे कोई कालांश नहीं होता है, विद्यार्थी मुक्त होकर सीखता है। हवाई विधि, हवाई विधि किसने कहा? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने इसे हवाई विधि कहा। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने। पत्राचार विधि, पत्राचार विधि भी है ये। बहुमाध्यम विधि, इसमें बालक अलग अलग माध्यम से सीखता है, अलग अलग माध्यम से सीखता है। दूरस्थ शिक्षण प्रणालियों का मुख्य उद्देश्य है कि भाई वो विद्यार्थी जो किसी कारणवश सक्षम नहीं है, औपचारिक भाई औपचारिक शिक्षा लेने के लिए सक्षम नहीं है, औपचारिक शिक्षा लेने के लिए जो बालक सक्षम नहीं है उसके लिए होती है दूरस्थ शिक्षण विधि। कौन सक्षम नहीं है ये देखते हैं। भाई सबकी परिस्थितियां एक सी नहीं होती हैं। मान लो कोई गरीब किसान का लड़का है, वो उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो दयालु है, आर्थिक स्थिति है जो कमजोर है, तो वो दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग करके शिक्षा हासिल कर सकता है। अपने विकलांग विकलांग नहीं, दिव्यांग बोलेंगे, सॉरी, अपने दिव्यांग हो गए, वो दूरस्थ शिक्षण विधि का उपयोग करके शिक्षा, अधिकतर दिव्यांग स्कूलों में नहीं जा सकते, क्योंकि आर्थिक मेन कारण है आर्थिक। भाई आर्थिकता से निर्धन होना ही मेन कारण यही है। तो वो इस प्रकार के विद्यार्थी दूरस्थ शिक्षण विधि का उपयोग करते हैं, दूरस्थ शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण होता है किसमें? दूरस्थ शिक्षण विधि में। दूरस्थ शिक्षण विधि में क्या पाठ्यक्रम है महत्वपूर्ण होता है। पाठ्यक्रम पे ही पूरी दूरस्थ शिक्षण विधि है, क्योंकि अनौपचारिक होती है, कक्ष में नहीं जाना पड़ता, स्कूलों में नहीं जाना पड़ता, तो पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण होता है। उस पाठ्यक्रम के हिसाब से वार्षिक एक परीक्षा लगती है, उसके हिसाब से रिजल्ट जारी होता है और फिर आगे कक्षा में प्रमाणित कर दिया जाता है, आगे कक्षा में उसे भेज दिया जाता है। पाठ्यक्रम मेन है, इसमें पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। भाई अध्यापक से विद्यार्थी की अंतःक्रिया नहीं हो पाती, अध्यापक से विद्यार्थी मिल नहीं पाता, अनौपचारिक शिक्षा है इसलिए अध्यापक से मिल नहीं पाता। हाँ भाई किसान अपने दिव्यांग हो गए,
किसान हो गए, दिव्यांग हो गए, इनके लिए उपयुक्त विधि है ये कौन सी? दूरस्थ शिक्षण विधि। अपनी दूरस्थ शिक्षण विधि। आगे चलते हैं दूरस्थ शिक्षण विधि में, साधन देख लेते हैं। इस विधि के साधन, भाई कौन कौन से साधन उपयोग में आते हैं? टेलीविजन द्वारा भी शिक्षा हासिल कर ली जाती है। टेलीविजन हो गया, टेलीविजन हो गया, आकाशवाणी हो गई, आकाशवाणी और पत्राचार सामग्री हो गई, टेलीविजन हो गई, आकाशवाणी हो गई। इस विधि के साधन हैं। इस विधि को मतलब दूरस्थ शिक्षा हासिल करने के लिए हम टेलीविजन का उपयोग भी करते हैं, आकाशवाणी का भी करते हैं और पत्राचार का भी करते हैं। आगे चलते हैं। भाई सरकार द्वारा क्या किया गया दूरस्थ शिक्षण प्रणाली में? भाई जो खुला विश्वविद्यालय होते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी, भाई ओपन यूनिवर्सिटी होते हैं, खुला विश्वविद्यालय, वो दूरस्थ शिक्षा के लिए ही होते हैं। जो विद्यार्थी दूरस्थ शिक्षा पद्धति का, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का उपयोग करते हैं, जो इसके द्वारा शिक्षा हासिल करते हैं, उनके लिए खुला विश्वविद्यालय होता है। खुला विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी। भाई अगर विश्व में देखें तो सबसे पहले, भाई विश्व में देखें तो सबसे पहले इंग्लैंड में, कहां पे? भाई इंग्लैंड में कब? भाई सबसे पहले इंग्लैंड में कब, ये देख लेते हैं, 1969। भारत में देखें तो आंध्र प्रदेश में। सबसे पहले कब? वो कहां पे? आंध्र प्रदेश में। भारत में खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले आंध्र प्रदेश में खोला गया 1982 में। वर्तमान में इसका नाम भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। अब राजस्थान में देखें तो कोटा विश्वविद्यालय, राजस्थान में देखें तो कोटा विश्वविद्यालय सबसे पहले जो है ओपन किया गया, कोटा विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी, खुला विश्वविद्यालय के रूप में कोटा विश्वविद्यालय। कब? 1987 में, 1987 में। भाई इंग्लैंड में 1969 में, भारत में 1982 में और राजस्थान में 1987 में। कोटा विश्वविद्यालय, जिसका अब नाम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय। ये है भाई दूरस्थ शिक्षा के सरकार द्वारा मतलब खुला विश्वविद्यालय खोले गए। इंग्लैंड में सबसे पहले 1969, भारत में 1982 और राजस्थान में 1987। ये थी दूरस्थ शिक्षण प्रणाली। उम्मीद एवं आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही शिक्षण विधि आगे कल और भी शिक्षण विधियां लेकर आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।